हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भरत जी से क्या सीखा जाए। आपके मन में ये चल रहा होगा मैं कौन सा भरत का बात कर रहा हूँ, तो मैं राम का भाई भरत का बात कर रहा हूँ। उनसे हम क्या सीख सकते हैं। आपने अपने मन में कभी ना कभी ऐसा बात सुना होगा कि अगर भगवान हमें भाई दे तो भरत जैसा दे वरना ना दे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में आज पूरा डिटेल में बताऊंगा, हर कुछ क्लियर करूंगा। ये बात आदमी उठाता ही क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको वही पता चलेगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भरत जी के लाइफ से एक छोटा सा कहानी आपको बताते हैं। आज का स्टोरी उस समय का है जब राम जी को वनवास होने वाला था, पर अभी किसी को पता नहीं है क्या हुआ था। चलिए उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताते हैं। ये कहानी उस समय की है जब राजा दशरथ ने मन बना चुके थे, मैं अपना राजपाट सब राम जी को सौंप दूंगा और उसे यहाँ का नया राजा बना दूंगा। तब राम जी युवराज रहते हैं और गुरुकुल से पढ़ के आते हैं और उनका विवाह हो चुका है। ये बात जब माता कैकेयी को पता चलती है तो वो सोचती है अगर राम को राजपाट मिल गया तो मेरा पुत्र भरत को कुछ भी मिलेगा नहीं। इसीलिए माता कैकेयी भरत को नानी के पास भेज देती है और भरत वहां से चल जाते हैं। अब माता कैकेयी दो शर्त रखती है, उनका दोनों शर्त यही रहता है कि भरत को राजपाट मिल जाना चाहिए और राम जी को वनवास मिलना चाहिए, वो भी 14 वर्ष के लिए। बहुत दिन पहले राजा दशरथ ने कैकेयी से कुछ मांगने के लिए कहा था, पर कैकेयी ने मांगा नहीं था और इस समय कैकेयी ने मांगा। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई बटन पे लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। पर आज की वीडियो में आपको ये कहना चाहता हूँ, बस एक रात की बात था, ये रात बीतने वाला था और राम जी को गद्दी मिलने वाला था। बस उसी एक रात में राम जी को गद्दी ना मिलकर वनवास मिल चुका था और कहा जाता है कि राम जी वहां से हंसते हंसते वनवास के लिए प्रस्तुत हो गए थे, वनवास के लिए चले गए थे। पर ये बात जब भरत को पता चलता है, वो जब वापस आता है वो अपने माता जी से बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी माता कहती है भरत मैंने तुम्हारे लिए ये सब मांगा है। भरत कहता है ऐसा राजपाट का मैं क्या करूंगा लेकर, अगर मेरा भैया ही मेरे संग में नहीं होंगे, मेरे राम जी मेरे संग में नहीं होंगे। इसीलिए ग्रंथों में कहा जाता है जैसे राम जी वन के लिए निकल गए थे, उसी प्रकार से भरत जी भी राजपाट को त्याग कर नगर के बाहर में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। और ये कहा जाता है कि राम जी के चरण पादुका को लेकर गद्दी के सामने रख दिया गया था कि राम जी जब भी आएंगे उन्हें यहाँ पर वैसा ही स्थान मिलेगा जैसा वो छोड़कर गए हैं। कभी भी इस राजपाट को मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि उसका मैं हकदार हुई नहीं, ये राजपाट का हकदार तो मेरे भैया है। और कहा जाता है कि भरत जी पूरा नगर को संभालते हैं, पूरा नगर को देखते हैं। एक बार आप सोच के देखिए राम लोग 4 भाई क्यों थे, इसके पीछे का कारण क्या है। कभी आपने ऐसा सोचा है, अपने दिमाग को थोड़ा पेन देने का कोशिश किया है कि ऐसा क्यों हुआ था। जब भगवान जी की वजह से शक्ति है, भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। राम जी जब वन के लिए प्रस्तुत हो गए थे, उनके संग में लक्ष्मण जी चले गए थे। कहा जाता है लक्ष्मण जी जो शेषनाग है, जहाँ पे राम जी रहेंगे वहाँ पे शेषनाग ही रहेगा, इसलिए लक्ष्मण जी उनके संग में चले जाते हैं। और जो भरत रहता है उनके वजह से जितना भी गलती हुआ था सब वो अपने ऊपर ब्लेम लेकर वो राजपाट को त्याग दिए थे और बाहर में जाके नगर के बाहर में एक कुटिया में वास करते थे। पर नगर को देखने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि एक नगर में अगर राजा ही नहीं होगा तो वो नगर कैसे चलेगा। इसलिए चलाने के लिए शत्रुघ्न को रखा गया था। अब आपके मन में ये चल रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देखने वाला तो पूरा भरत ही था, भरत ही संभाल रहा था, पर सेनापति के हिसाब से शत्रुघ्न सब कुछ देख रहा था, सब कुछ का देख रेख कर रहा था। नगर के भीतर में देखने वाला शत्रुघ्न था, पर नगर के बाहर से संभालने वाला भरत था। और हमारे हिंदू ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि भरत से ज्यादा महान कोई भाई हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके मन में ऐसा चलता था कि राम जी तो इस धरती पर सोते हैं, तो अगर राम जी धरती पर सो रहे हैं तो मैं इस धरती पर सोने के काबिल भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस धरती पर कैसे सोऊंगा। ये सुनकर आपके मन में यही चल रहा होगा ये कैसे हो सकता है, अगर भगवान इस धरती पर सो रहे हैं तो वो कहाँ पे सोएगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वो अपने कुटिया में एक छोटा सा गड्ढा कर लेता है जो जमीन से कम 1 से 1.5 फुट नीचे होता है। और कहा जाता है भरत जी उस गड्ढे में ही सोते हैं। उनका ये मानना था मैं राम जी का बराबरी में भी नहीं सो सकता हूँ, इसीलिए मैं उनसे नीचे सोने के लिए उन्होंने मट्टी काट कर मट्टी के अंदर उन्हें सोना पसंद किया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा और इस वीडियो बनाने का मेरा क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता चल गया होगा। पर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आज के समय में उनका हम एग्जाम्पल देते हैं, पर एक बार आप सोच के देखिए क्या एग्जाम्पल देने से सब कुछ हो सकता है। आपके मन में ये चल रहा हो ये तो कलयुग है, यहाँ पर कैसे इतना अच्छा हो सकता है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भले कितना भी कलयुग आ जाए पर धर्म कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए ही भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया था। अगर भगवान ने अवतार ना लिया होता तो शायद आज तक धर्म बचा होता ही नहीं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया हो। अगर आप अपने अंदर में स्वयं ही अच्छे रह सकते हैं तो ये दुनिया को पूरा अच्छा ही दिखाई पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान आपके संग में अच्छे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। आपको धोखा भी मिलेगा, आपके संग में चीट भी किया जाएगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके मन में एक संतुष्टि रहेगा कि नहीं हमने किसी के संग में बुरा किया नहीं है। इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने आप को अंदर से भीतर से अच्छा बना लीजिए, बाहर में क्या है क्या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे हो गए तो पूरा दुनिया आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इतना सुनने का ये चल रहा होगा ये मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको मेरा बात सुनने की जरूरत नहीं है, कोई बात में बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक बार आजमा के देख लीजिए, सिर्फ 1 महीना के लिए आप अच्छा बन के देखिए,
क्योंकि अच्छाई में जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं और चीज में है ही नहीं। और एक बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा, अगर अच्छा आचरण आपने आज से शुरुआत नहीं किया तो बुरा आचरण आपको धराने की जरूरत पड़ेगा नहीं, वो स्वयं ही आपके भीतर आ जाएगा। ये एक तरह से कहा जाए हर इंसान का नेचर होता है। एक बार अपनी लाइफ में आप सोच के देखिए, आपके संग में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, आपका मन किया होगा अच्छा काम करने के लिए, पर आपने किया नहीं होगा। पर बुरा काम करने के लिए आपका मन कभी करता नहीं है, उसके पहले ही आप कर लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसे कोई बदल पाता नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक दिन में इसे बदलना इम्पॉसिबल है, आप बदल नहीं पाइएगा। पर रोज अगर 1% करके बदलिएगा तो 100 दिन में आप चेंज हो जाइएगा। क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये को पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पहली बार आए वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।